फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द 5 AM क्लब। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था जहाँ पे एक मशहूर बिजनेस गुरु स्पेल बाइंडर स्पीच दे रहे थे। ऑडियंस में एक उदास आदमी था और दूसरा एक निराश कलाकार। इन दोनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया तो एकदम पीछे से एक गरीब आदमी आया जो बहुत पुराना कपड़ा पहना हुआ था। पर एक अजीब बात ये थी कि उसने अपने हाथ में बहुत ही कीमती घड़ी पहन रखी थी। उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए और उनसे बात करना स्टार्ट किया तो उन्हें पता चला कि वो गरीब नहीं बल्कि एक करोड़पति है। वो पुराने कपड़े इसलिए पहनता है ताकि खुद को याद दिला सके कि वो कहाँ से आया है और पैसा सब कुछ नहीं है। गरीब दिखने वाले उस अरबपति ने स्पेल बाइंडर का धन्यवाद करते हुए उन लोगों को बताया कि उन्हीं से उसने अपनी कामयाबी पाना सीखा। दुनिया में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हों, जबकि दुनिया ने अल्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना चाहते हैं। ये सुन के उद्यम और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने को उत्सुक हो गए, जो खुद एक गुरु की तरह बात कर रहा था। और उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसके पर्सनल मेंटर स्पेल बाइंडर ने एक बात सिखाई थी जो किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सक्सेसफुल लोगों का एक वर्ल्ड क्लास तरीका उसे मालूम है। वो अरबपति उन्हें वो तरीका फ्री में सिखाने को तैयार था, बशर्ते अगले दिन उनसे सुबह 5 बजे मिले। अगली सुबह उद्यमी और कलाकार दोनों थोड़े डाउटफुल और कंफ्यूज थे, लेकिन वे तब सहज महसूस करने लगे जब एक चालक समेत रोल्स रॉय ने उन्हें पिक किया और उन्हें पर्सनल जेट में पहुंचाया जिसमें 5 AC नाम का लोगो लगा हुआ था। जब उद्यमी ने चालक से पूछा कि उस लोगो का क्या मतलब है तो उसने बताया कि उस लोगो का मतलब 5 AM क्लब था और वहीं से उसकी एक क्रांतिकारी मॉर्निंग रूटीन की जर्नी शुरू हो गई, जिससे वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते थे। सुबह 5 बजे का एकांत और क्रिएटिव मेंटल स्टेट आपको अलर्ट परफॉर्मेंस की तरह परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा। उस अरबपति ने उन्हें बताया कि 5 बजे उठने की वजह से वो अपना पर्सनल लाइफ बदल सका और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाया और वो एक अरबपति बन गया। उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिव 3 गुना बढ़ गई। सुबह 5 बजे उठने से जो आइसोलेशन होता है उसका कई गुना असर होता है। उसने कहा हम सबके दिमाग की एनर्जी यानी कॉग्निटिव बैंडविड्थ लिमिटेड होती है और हम लोग पूरे दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं और अलग अलग चीजों पे हम अपनी अटेंशन देते हैं तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम हो जाती है। जब तक लंच टाइम आता है तब तक हम किसी चीज पे कंसंट्रेट करने की हालात में नहीं होते क्योंकि हमारे दिमाग की बैंडविड्थ लगभग खत्म हो जाती है। बार बार हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ता है और एक चीज से दूसरी चीज पर, और हम लोग किसी एक चीज पे ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं तो आपके पास पूरी तरह से फोकस करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सुबह 5 बजे आप अपनी सोच में स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। उस अरबपति ने कहा कि ये इसलिए होता है कि जब आप 5 बजे उठ जाएं और बहुत पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके रैशनल थॉट को कंट्रोल करता है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि आप में से काफी लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, आप चीजों के बारे में सोचते होंगे। ये चीजें जब आप 5 बजे सुबह उठते हैं तो बहुत कम हो जाती हैं। आप अपने आप से एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आपका दिमाग पूरे तरीके से काम करता है, वो भी पूरे एनर्जी के साथ आप फोकस होते हैं और आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सुबह उठकर क्या करें। ऑथर के अनुसार आपके सुबह का पहला घंटा आपका विक्ट्री आवर होता है। आपको अपने पहले घंटे को
20-20-20 मिनट से डिवाइड करना है और पहले 20 मिनट में वर्कआउट करना है। ऐसा वर्कआउट करना है जिससे आपको पसीना आ जाए, मतलब उच्च तीव्रता के वर्कआउट करना है। जैसे कि आप रनिंग कर सकते हो या कोई भी कार्डियो वर्कआउट कर सकते हो। अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रेन में BDNS नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शन की प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव हो जाती है। टॉप 5% एथलीट परफॉर्मर के रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको वो करने की जरूरत है जो 95% उद्यमी कलाकार और अन्य लोग करने को तैयार नहीं। अधिकांश लोग सुबह 5 बजे उठने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो आपको बहुत बड़ा कंपटीशन एडवांटेज होगा। अगले 20 मिनट में आपको शांति से बैठकर उनके लिए अपना आभार जताना है जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। इसके साथ ही आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है। सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, किस तरह से आप उसे करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी बातों को एक डायरी में लिख लीजिए, जिससे ऑथर जर्नलिंग करना बोलते हैं। गोल्स को लिख लेने से उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गोल्स जरूर लिखें। ऐसा करने से हमें अपने लाइफ में ज्यादा क्वालिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या क्या इंपॉर्टेंट हम समझ पाते हैं। ये सब करने के बाद अगर टाइम बच जाता है तो आप इस समय मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लास्ट के 20 मिनट 5:40 से 6 AM तक आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, बुक समरी सुन सकते हैं जो आपको पहले से बेहतर इंसान बना सकते। तो सुबह के पहले घंटे में ये सारे काम करके आप अपने माइंड से नेगेटिव इमोशंस और अपनी बॉडी से नेगेटिव केमिकल को बाहर निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 माइंडसेट। माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उसके गुण पत्थर की लकीर है और उसकी किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोगों की नजर में असफल व्यक्ति की कमियों को दर्शाती है और उसके लिए प्रयास करना तभी मायने रखता है जब तक सफलता की 100% उम्मीद ना हो। ग्रोथ माइंडसेट में पोटेंशियल वह क्षमता है जिसमें कुछ वक्त में थोड़े प्रयास के साथ स्किल को डेवलप किया जा सकता है। नासा ने पोटेंशियल को इस तरह पहचाना कि उन्होंने सफलताओं को पाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की भर्ती के बजाय उन एस्ट्रोनॉट्स को चुना जिन्होंने फेलियर का सामना किया और अपनी फेलियर से सीखकर सफलता के झंडे गाड़े। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।